नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पिलखुवा पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, फूल मालाओं से हुआ जोरदार स्वागत। पिलखुवा निषाद पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जनपद हापुड़ के पिलखुवा श्री सिद्धिविनायक हॉस्पिटल पहुंचे। जनपद हापुड़ में पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के देहपा रोड पर स्थित चिकित्सक डॉक्टर अनिल कश्यप के यहां पहुंचकर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने इस दौरान कहा कि त्रेता युग में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था। किसी समुदाय के लिए सम्मान बड़ी चीज होता है। अयोध्या में राम मंदिर बना, उसमें निषाद राज है। 67 साल में विपक्ष के लोगों ने 3000 करोड़ रुपए पूरे देश के मछुआरों को दिए हैं और 2014 से 6.5 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने 6500 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में पूरे देश के मछुआरों को दिए हैं। किसी भी समुदाय को अनुदान और ज्ञान देकर ही आगे बढ़ाया जा सकता है। सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि एनडीए के साथ है तो किसी और के साथ जाने का क्या फायदा। दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बनने के बाद भी मछुआ समाज को आरक्षण नहीं मिलने पर बोले संजय निषाद की समय समय पर होता है। यह मछुआ समुदाय अंग्रेजों से उजड़ा हुआ है। हाथी, साइकिल और पंजे वाले इन्हें लूट कर ले जाते हैं। हर चीज समय से होती है। धारा 370 खत्म हुआ, राम मंदिर बना। भाजपा पर पहले आरक्षण विरोधी लेवल लगा था, लेकिन आज भाजपा ने 10% आरक्षण जनरल को दिया, महिलाओं को दिया और जल्द ही निषादों का भी नंबर है। श्री सिद्धि विनायक अस्पताल में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के आगमन पर अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अनिल कश्यप द्वारा गोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अस्पताल के संरक्षक डॉक्टर MP सिंह द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान डॉक्टर अनिल कश्यप, मदन मस्ताना, कपिल कश्यप, डॉक्टर मोहन तोमर, डॉक्टर पांडेय, देवेश चौधरी, सुनील कश्यप, पंकज चौहान, मनीराम कसाना, डॉक्टर अनिल प्रजापति, कपिल देव, सौरभ मस्ताना आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। समाचार 30 लाइव के लिए हापुड़ से वसीम खान की रिपोर्ट। मछुआ समाज के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, लगातार दूसरी बार कैबिनेट मंत्री हैं और आरक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कब तक आरक्षण जो है मछुआ समाज को? देखिए, आरक्षण भीख नहीं है, इनके पुरखों के संघर्षों का परिणाम है। अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतार कर देश को आज़ाद कराने, फांसी पर चढ़ने, उनके खून का कर्जा है आरक्षण, और उनको विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए एक अवसर प्रदान है। आरक्षण कोई भीख नहीं है समुदाय के लिए, और ये संवैधानिक अधिकार है इनका, संविधान में लिखा हुआ है। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है, जब दलितों के पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला तभी वो आज सम्मान, सब सुरक्षा, समृद्धि है। इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट छीना है और छीनने वालों से मछुआरों ने सत्ता छीन ली। कांग्रेस ने इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट छीना, सपा बसपा ने छीना। अब जो इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देगा अब वही सत्ता में रह पाएगा। और चूँकि पहले कुछ ज्ञान नहीं था मछुआरों को, अशिक्षा था, अब धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। पहले सोशल मीडिया नहीं थी तो मीडिया कुछ ही लोग तो जानते थे, गांव में नहीं पहुंच पाते थे। अब गांव-गांव, घर-घर जान गया कि संविधान की सूची में सूचीबद्ध है। मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोटखोरी 7 नामों से सूचीबद्ध है। लेदरमैन, वाशरमैन पा रहा था, फिशरमैन क्यों नहीं पाएगा? फिशरमैन का नाम डालने वाले बेईमान हैं। हमें बेईमान वाला नहीं चाहिए, हमें संविधान वाला चाहिए। बेईमानों लोगों ने कह दिया केवट, मल्ला, कश्यप, कहार, धीवर हैं पिछड़ी, अभी खाएंगे खिचड़ी, इनके बच्चों से कुछ नहीं खड़े। तो ऐसे में अब राज्यपाल ने आंदोलन किया हम लोगों ने, तो कह दिया भैया राज्यपाल कि भाई नो एनी है पावर द स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC/ST। राज्यपाल ने उसे संशोधित किया धारा 13 में कि भाई नहीं, केवट मल्ला अब नहीं है पिछड़ी, नहीं खाएंगे खिचड़ी, इन्हें अनुसूचित जाति राष्ट्रपति नोटिफिकेशन में है, राज्य के नोटिफिकेशन में है। तो ये चीज़ें जो नहीं जानते थे, तो जब तक जानकार नहीं होगा तो समाज सही गलत फैसला नहीं लेगा। तो इसीलिए कहते हैं कलेक्शन द इंफॉर्मेशन, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज, दैट डिसाइड द रॉन्ग एंड राइट। समाज को सही जानकारी मिल रहा है और धीरे धीरे सही गलत का फैसला लेके कह रही गलत वाले ने सत्ता से हटाओ और जो इनका देगा उन्हें लाओ। अब मोदी जी, योगी जी हमारी आवाज़ उठाते थे, आज भी हैं। तो केंद्र और राज्य में सरकार है, धीरे धीरे हमको लगता है जिस तरीके से अपर कास्ट और महिलाओं का आरक्षण दिया लिखा, उसी तरीके से निषादों का भी आरक्षण जो लिखा हुआ है परिभाषित करके दे देंगे। क्योंकि पहले हमारी आवाज़ तो योगी थे और मछुआ विजन में था। हमको लगा थोड़ा देर भले हो
लेकिन दुरुस्त हो रहा और समय आने पर हो जाएगा। अभी आपने एक बयान दिया था कि बीजेपी जो है वो हमें 2027 में सीटें नहीं दे रही है और अफसरशाही नहीं, मेरा एक गलत था। मैंने कहा था कि कुछ अधिकारी हैं जो जिनके वजह से उनकी आत्मा में पिछली सरकारों की आत्मा है और वो ऐसा फैसला लेते हैं कि कभी कभी वोट खराब हो जाए। और दूसरी मैंने कहा कि ये निषादों की उदासीनता है जो 43 सीट हार गए। तीसरा मैंने कहा था कि बीजेपी जब दरवाज़ा बंद कर देगी तब मैं कहीं दूसरे जगह जाने के लिए तैयार हूँ। बस यही इतना कहा था और कुछ ऐसा नहीं कहा था। तो अगर मामला नहीं बनता तो 2027 तो समय अभी नहीं, हमको लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसको भगवान राम ने गले लगाया हो निषाद राज को, तो मोदी योगी ने गले लगाया है, तो हम तो उनके लिए सहयोगी हैं। 18% वोट बैंक है, पहले से भी गंगा पुत्र रहा है, निषाद राज का वंशज रहा है, भगवान राम का बाल सखा रहा है। तो ये इतना एक मेजर वोट है, वो कहीं नाराज करेंगे। बीजेपी से मामला नहीं बन पाता हमको लगता नहीं होने का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमको लगता है जितने कठिन काम है वो सब कर रही है, तो इनका भी काम करेगी। कोई दुश्मनी थोड़ी भाजपा का निषादों से। वो तो थोड़े समय वो चाहता ना, ये जो हमारे सपा बसपा कांग्रेस से आने वाले नेता हैं वो उल्टे वो जाके थोड़ा ऐसा बता देते हैं भाजपा से, अरे झुआ भरोट है, पौआ पीने वाली बिरादरी है, इनको पौआ पी के वोट दे देगी, क्या जरूरत है आरक्षण का। ये केवट मल्ला बिंद का सब कहाँ झिमर रखवार बातम में, ये छोटी है सोच है, ये बिकाऊ पियाऊ जातियाँ हैं। लेकिन धीरे धीरे अब पौआ नहीं पावर वाले हो गए हैं, पार्टी बना लिया है। अब उनको लगता नहीं जय निषाद राज का नारा बोल रहे हैं, अब दरवाजे पर जय निषाद राज का नारा देख लेते हैं, झंडा देख लेते हैं, डॉक्टर संजय का फोटो देख लेते हैं, सर पर टोपी देख लेते हैं। अब कहते हैं अरे यार ये तो पौआ वाला है नहीं, ये तो पार्टी वाला है। इसको देखो डॉक्टर संजय और निषाद राज मोदी योगी वाला है, तो जय निषाद राज मोदी भी बोलते हैं, योगी बोलते हैं। अगर इसको अपमानित किया जाएगा तो हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए ये टोपी से, इनके नारे से, झंडे से, रुमाल से सम्मान मिलता है। अपराधी भी डरते हैं, अधिकारी कर्मचारी सम्मान भी देते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, 2027 को लेकर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो रही है, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद जो संजय सिंह हैं, उन्होंने जो स्कूल बंद हो रहे हैं या विलय हो रहे हैं, उनको लेकर वो जगह जगह जाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी का क्या आने वाले चुनाव में? आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जहाँ इनकी सरकार थी और उसको आराम से आम आदमी पार्टी की जो आवाज़ है वो दिल्ली में बंद कर दिया है कि ये जनता की पसंद नहीं है और जनता के हितों में काम नहीं करते हैं। तो जहाँ वो सरकार से हट सकते हैं तो दूसरे प्रदेश में जनता कौन से उनकी बात मानने वाली। स्कूलों का जहाँ तक सवाल है, जनता को स्कूल चाहिए, स्कूल है, लेकिन उसके साथ पढ़ाई भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए। और शिक्षा तभी हो सकती है जब हमारे पास शिक्षक होंगे, और शिक्षक एक शिक्षक से तो। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।